फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी 2025 रविवार को दिन में 1:56 पर हो जाएगा, जो कि 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन में 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन ही रखना होगा। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 25 फरवरी 2025 मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विभिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है और एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। और जब आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, पुण्यों का उदय होगा, तभी आपको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मसूर की दाल एवं कटल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप सकाम भाव से कोई भी मनोकामना लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं,
दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर है, यात्रा में है, संकल्प करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प कर सकते हैं। या फिर हम जो श्लोक आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनते हुए भी यदि आप कहेंगे कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा, तो निश्चय ही आपका संकल्प हो जाएगा और आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप हाथ की अंजलि इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग में जल रखें, काले तिल या सफेद तिल और जौ रखे तथा पुष्प रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पीला पुष्प रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रैः धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा और आप सभी मन में स्मरण करिएगा, श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए कर रहा हूं या करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का विधिवत पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। लेकिन जाने अनजाने में कोई भी मुझसे मानवीय भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ माना जाता है, जो कि अगले दिन के सूर्योदय तक रहता है। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में एकादशी का व्रत अगले दिन ही खोलना चाहिए। और एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता गुरुजनों पूज्य पुरुषों को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी का पूजन अर्चन करें और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। गौ माता का पूजन अर्चन करें,
एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी अन्न में वस्तुएं आती है उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फलाहारी वस्तु हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे। जितना संभव हो सके जागरण करे। और दिन में जब हम पूजन पाठ कर लेते हैं उसके बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा सुनते हैं तब हमको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं। इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगले दिन पारणा के समय यदि संभव हो तो भोजन करवाएं या भोजन के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का जो पारणा है वो अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी 2025 रविवार को दिन में 1:56 से हो जाएगा, जो कि 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन में 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा 25 फरवरी 2025 मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।